शाला का जो आरंभ था वो हमारे लिए और हमारे जो कवि हृदय से ओतप्रोत हमारे शिक्षक हैं और हमारे प्यारे बच्चे हैं, एक अच्छा मंच मिला है हमको। और जहाँ पे आज ही एक से एक धुरंधर कवि हृदय लोगों से मेरा सामना हुआ और तरह तरह के जो है रंग के शब्दों से साहित्यशाला को सजाने का काम जो ये टीम कर रही है, निश्चित तौर पर उनके हमेशा साथ रहूँगा। ये भले मेरा कार्यस्थल है, लेकिन इस साहित्यशाला से जुड़े रहने का मुझे सौभाग्य, हमेशा मैं जुड़ा रहूँगा इससे, मैं कहीं भी रहूँगा तो मैं जुड़ा रहूँगा। मैं मेरी रचना की बात हो रही थी और मैं किसकी रचना हूँ, और फिर उस रचना के बारे में मैं इन रचनाकारों को क्या सुनाऊं। वाह क्या शब्दों का इस्तेमाल है, वाह क्या शब्दों का इस्तेमाल है, वाह। तुम कुछ रचो कुछ हम रचें, फिर रचने वाले को कुछ रचकर दिखाएं, और उस रचना में इस जीवन की परिपूर्णता की रचना को सारे रचनाओं को एक साथ मिलाकर दिखाएं। ऐसा ही कुछ साहित्य यहाँ पे सृजन हम लोग करें और उसको एक माला में पिरो करके, अभी एक साथी ने कहा था कि हम अपने इसको अगर इसको जरूरत पड़ेगी तभी तो हम लोग केवल ऐसे ही है कि हम लोग आ रहे हैं कंट्रीब्यूटिव, लेकिन हम चाह रहे हैं इसका जो वो हो, इसका राइटअप तैयार हो और हर संस्करण का हम 6 माह में इसको करें या मासिक करें या 6 माह में करें, इसका एक सुवेनियर निकलना चाहिए, वार्षिक हो या छमाही हो, क्योंकि जब ये लिख उठेगा तो लोग लिखकर रखेंगे। जैसे मेरी तरह ऐसा कोई रचनाकार नहीं होगा जो रच करके किसी किताब में रख के भूल जाता है। मैं ढूंढता हूँ कभी तो मेरी किसी डायरी में 2 लाइन यहाँ लिखी होगी, और कभी जब ख्याल आता है तो 2 लाइन किसी और में लिखी होगी। तो फिर जब मैं उसको जोड़ता हूँ कहता हूँ अब तो उसको अतुकांत हो गया, या कह रहे हैं अब तो सामायिक नहीं रहा, अब सुनाऊंगा मैं किसको। तो मतलब जो है जब मैं आ रहा था तो मेरे दिमाग में 4 लाइन ही आई थी, मैं सोचा कि लिखूंगा, लेकिन तब तक हो सकता दिमाग में बैठ गई हूँ। तो बेवक्त बेमौसम बुलाता कौन है, और इस कमरे में बुला करके इतने प्यारे गीत सुनाता कौन है। और मैं तो जुड़ चुका हूँ आप सबकी रचना से, इनकी सबकी रचनाओं से, वरना जुड़ने के लिए इतने प्यार से बुलाता कौन है। तो मतलब एक बात यही है कि नए नए जो अनुभव हैं, नए नए हैं, चाहे बाल गीत भी है, क्योंकि हम लोग बाल साहित्य के मतलब सकते हैं कि सृजन में जो उपवन है हमारा बाग है, अभी लोग बचपन को लौट गए थे, और कुछ लोगों ने मौसम का सुनाया कि जाड़ा लाया, बच्चों के ये रोचक कविताएं जो बच्चों को हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी जो दिन हमारे पठन पाठन की व्यवस्थाएं हैं हमारे जीवनचर्या में, मतलब हर अब किचन में काम करने जाइए तो एक कविता निकल के आती है वहां से, मतलब जाए तो वहां पर भी कविता बन सकती है। मैं कविता कल ही की कविता बात सुनाता हूँ। मैं हुआ कि कल कोई नहीं था, कोई था ही नहीं, और शाम का भोजन कम होता है तो नहीं मन था, लेकिन अचानक से ख्याल आया, मतलब ख्याल नहीं आज कुछ बनाते हैं। मैंने फोन लगाया उसको, राजू को, उसका फोन नहीं उठा, तो मैं आज खुद ही बनाता हूँ। तो किचन में कम कम जाना होता है, तो मेरा भाव ऐसे आ रहा था कि मैं किचन की ओर गया, देखा तो कुछ था नहीं, मन में थी कुछ लालसा कि आज कुछ अपने हाथों से रचूंगा, कुछ उधर पूर्ति के लिए। नहीं था कुछ सामान वहां, बाहर निकला तो अंधेरा था, लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए जी। फिर ख्याल आया 10 बज रहे थे, और मन में कई ख्याल उठा रहे थे कि मैं खुद जाऊं या किसी से मंगवाऊं। बड़ी देर तक सोचता रहा, और फिर मन मेरा यही कहता रहा, क्या तुमने नहीं किया ये काम?
पहले क्यों नहीं जाते हो आगे चल के? फिर मैं दरवाजा बंद किया, क्योंकि कभी होता है कि दरवाजा खुद नहीं बंद करना होता है, तो दरवाजा बंद करने का हम लोग कभी कभी जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि करना दरवाजा बंद करके। दरवाजे की ओट को पकड़ते हुए बंद करने को जब चला, टकरा के मेरी उंगलियों को घायल कर चला। दर्द से मन हुआ कि अब ना ही जाऊं, लेकिन मन में था फैसला जाके कर ही डालूं। ले आए, ठेला मिला, ठेले पे सब्जी दिखी, तुमने कहा आप सब्जी कौन से लें? तो ख्याल आता क्या बनाएंगे, तो कई फिर सोचा मैंने, फिर मतलब ख्याल यार था, मतलब लिखने के लिए नहीं पाया, मैं अपने मन में ही कविता का भाव बना लिया। फिर मैंने उससे बोला, भाई कौन सब्जियां हैं? कहा साहब देख लीजिए, जो मन चाहे वो ले लीजिए। हमने कहा यार तुम ही अपने मन से दे दो, तो कह रहा है साहब आप अपने मन से ले दो। हमने कहा चलो मुझे दे दो मटर 1 किलो और बदले में उसके मुझसे पैसे दे दो। लेकर मैं उसको वापस आ गया। फिर कसमकश थी कि अब और क्या करना होगा। फिर ढूंढे से मिली प्याज, लहसुन और मिर्च। फिर मन में आ रहा था छीलने का, मन में कौन करे अब किच-किच। लेकिन मन में ठान चुका था कि आज कर ही डालूंगा कुछ काम और ये सिद्ध करूंगा मैं नहीं भूला हूं अपना पुराना काम। अंततः छीले मटर के दाने कुछ नीचे गिरे, कुछ मुंह में गए और कुछ प्लेट में पड़े रहे, और प्याज और लहसुन के छिलके मेरे कमरे में देर तक बिखरे रहे। अंततः तैयार हुआ मेरा सारा सामान। अब था कि मैं भगोने में बनाऊं कि कुकर में बनाऊं। मैंने सोचा कि जिसमें हो जाए जल्दी खाना मेरा तैयार, उसी को चूल्हे पे लाके रख दिया दाल। थोड़ी देर में खोजता रहा किचन में जीरा, और देखा जब हाथ से तो मेरे आ गया आजवाइन। आ गई आजवाइन। और उससे हुआ कंफ्यूज जब तक देखा उसको कि उसकी महक से कुछ हुआ मुझे आभास। फिर मुझे रखा उसको वापस, और फिर निकालना दूसरा ढक्कन खास। उसे निकालकर जीरे को डाला, लेकिन तेल था इतना गर्म, डालते ही उसमें से उठा उबाल और किसी तरीके से जलते हुए बचा मैं फिलहाल। इस तरह से तैयार हुई। अब हो गई, क्योंकि जैसे बहुत दिन बाद काम करो तो आपका गड़बड़ा जाता है सिस्टम, मतलब सामान गड़बड़ा जाता है। क्योंकि बहुत दिन बाद बना रहा था, बनाया क्या आपको नहीं बताया ना, क्या बनाया जा रहा था। जब भी मैं अकेला होता हूँ और कुछ बनाता हूँ तो सिर्फ तहरी बना के खाता हूँ। और निश्चित तौर पर यह है कि जब भी किसी से कहता हूँ तो मुझे आज तक यही महसूस हुआ है कि न कोई बना पाया है न कोई खिला पाया है। जैसा मैं चाहता हूँ उस तरह का स्वाद कोई नहीं ला पाया है। और चूंकि अक्सर मतलब कुछ चीजें होता घर में जैसे बनाने के लिए कि अगर हम बनाए ज्यादा अच्छा बनेगी। घर में भी होता है कि जैसे घर में हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो लोग तहरी तुम ही बनाओ या ये तुम बनाओगे, तो ये होता है कि
लेकिन कल का जो बता रहे हैं ऐसा हुआ कि बड़ी तक खाना तैयार हो गया, खा भी लिया। फिर मैंने सबको व्हाट्सएप कॉल किया कि बताऊं मैं कि मैंने आज खुद खाना बनाया है। जब मैंने बताया अपने चाहने वालों को कि मैंने आज खुद खाना बनाया है, तो लोगों ने झट से पूछा क्या कोई आज नौकर नहीं आया है? क्यों मुझे अपने बेदर्द हाल सुनाते हो, अपने बेदर्द सुनाते हो, और क्यों नहीं खाना मतलब अक्सर तुम क्यों नहीं बनाते हो, अक्सर खाना खुद क्यों नहीं बनाते हो, और क्या ये दिखा करके तुम मुझे बताना चाहते हो कि तुम अभी भूले नहीं हो वो सब कार्य जो मुझे गाकर सुनाते थे। मतलब जब हम लोग मतलब बोले ना कि लोग आजकल लड़कियां पूछती ना कि आखिर तुम बनाना क्या जानते हो, लड़कियों से पूछा जाता है ना कि तुमको क्या क्या आता है। तो क्योंकि जैसे हॉस्टल लोग रहे हैं, पढ़े हैं, तो उन सबको जो है हर चीज बनाना आता है। अगर कुछ नहीं बनाना आता तो खिचड़ी और तहरी तो बनाना आता ही है। लेकिन हम जैसे हैं, क्योंकि खाना बनाने का अकेले था तो खाना वाना पहले हम लोग बनाते थे कि अगर नहीं होगा मतलब तहरी वाला खाना तो लास्ट होगा। तो अंत में ये हुआ उसका कि भूला नहीं हूं मैं जो सीखा था बचपन में, और आज भी कर लेता हूं अपने अकेलेपन में। चाहता हूं कोई आके साझीदार बने, चाहता हूं कोई आके उसका साझीदार बने और मेरे इस अकेलेपन को फिर से दूर करे। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।